तो भारत हमारा दोस्त है, इस बात का जिक्र MATI की तरफ से किया गया है। अब जब चोट सीधा अर्थव्यवस्था पर पड़ी है तो मालदीव को यह समझ आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करना कितना भारी अब आने वाले वक्त में मालदीव को पड़ने वाला है। तो मालदीव जब जब संकट में रहा, सबसे बड़ी मदद अगर उसकी किसी ने की है तो वो भारत है। भारत ने उसकी हर संभव मदद की है। भारत विश्व विधाता है। सोमालिया में लुटेरों से 21 क्रू का रेस्क्यू भारत ने किया था। समंदर में स्ट्राइक भारत के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि नेवी के मार्कोस कमांडो का ऑपरेशन समंदर में स्ट्राइक करके भारत ने किया है। इतना नहीं, 8 भारतीयों को मौत के मुंह से निकालने का काम किया है। कतर में यह डंका बजाया था। तो वकील अदालत ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी। यह भी हमने देखा है कि कैसे भारत की मजबूती, भारत का दमखम देखने को मिला है। पूर्व नेवी अफसरों को घर लाने पर फोकस रहा है हमेशा कतर से। तो वहीं इससे इतर अगर बात की जाए तो सरकारी अखबार में भारत की तारीफ हो रखी है। ये चीन का जिक्र हम कर रखे हैं। भारत के लिए सुपर पावर विश्व गुरु लिखा गया है। ये चीन का अखबार है। आपको बता दें कि मोदी राज में तेजी से प्रगति, ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि भारत में तेजी से प्रगति हो रखी है। आतंकियों में तो कहीं ना कहीं आतंकिस्तान का भी जिक्र करें तो वहां पर भी दहशत देखने को मिलती है। तो बड़ी खबर क्या है, मोनिका का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल दीपेश, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता दें। उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा है। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, देहरादून से जहां पर क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा है। झाझरा इलाका जहां पर क्लोरीन गैस का रिसाव है और इसकी वजह से लोग दहशत में आ गए हैं। रिसाव के बाद पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि यहां पर सवाल उनकी जान का है, यहां पर सवाल उनकी जिंदगी का है। कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम लोगों को शुरू हो गई है। क्लोरीन गैस के रिसाव की वजह से खाली जमीन पर क्लोरीन सिलेंडर रखे हुए थे, जिसके बाद वो लीक करना शुरू हो जाते हैं और रिसाव की सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी अजय सिंह सहित स्थानीय पुलिस, फायर कर्मी, एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। गैस रिसाव को रोकने के लिए लगातार जो है वो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, लोगों के बीच एक दहशत बन गई है। बिल्कुल मोनिका, अब आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश के शाजापुर की करेंगे। दरअसल अक्षत कलश यात्रा जो मध्य प्रदेश के शाजापुर में निकाली जा रही थी, उस यात्रा पर उपद्रवियों के द्वारा पथराव किया गया और इस पथराव के बाद अब पूरी तरह से पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। 3 से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर धारा 144 लगा दी गई है। 24 से ज्यादा लोग नामजद हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अक्षत कलश यात्रा पर पथराव कुछ उपद्रवियों ने किया, जिसके बाद तमाम सवाल है कि आखिर इस नफरती पत्थर के पीछे है कौन, पत्थरबाजों का मास्टरमाइंड कौन है, क्या सब कुछ पूरी तरह से सुनियोजित था। बिल्कुल एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है कि क्या सब कुछ पहले से सुनियोजित था, जिस तरीके से पथराव होता है।